11 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भारत की सांस्कृतिक विजय पताका को संसार के अंदर फहराया था। एक वाक्य ने अमेरिका के भाइयों और बहनों, उनके मुख से निकले इन शब्दों ने वहाँ उपस्थित 6000 के लगभग विश्व भर के आए हुए सारे धर्माचार्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आधे घंटे तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। ये केवल शब्द नहीं थे, ये संसार की दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके पहले के लोग बोलते थे कि लेडीज एंड जेंट्स, यानी उनकी देखने की दृष्टि संसार के अंदर स्त्रियों और पुरुषों इस रूप में थी, और भारत की दृष्टि विश्व के अंदर भाइयों और बहनों की है। ये एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। यह हिंदुत्व, आध्यात्मिक सेवा मेला इन्हीं जीवन मूल्यों की पुनः विश्व के अंदर प्रस्थापना करने के लिए आयोजित किया गया है। यह वंदे मातरम, इसके एक एक शब्द के अंदर इस भारत माता के प्रति भक्ति का भाव भरा हुआ है। 1876 के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया यह गीत, इस गीत ने वो शक्ति पैदा की। 1905 के अंदर जब बंगाल का विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस समय इस गीत ने बंगाल के युवकों के अंदर वो देशभक्ति का ज्वार पैदा किया कि अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। ये ताकत है इस गीत की। इस गीत को गाकर के देश के आज़ादी के दीवाने फांसी के तख्तों पर झूल गए थे। हंसते हंसते अपने सीने के ऊपर अंग्रेजों की गोलियों को उन्होंने और सहन किया था। ये कोरे शब्द नहीं है, ये हमारी जीवन की आस्था है, मान्यता है। इस कण कण के अंदर परमात्मा को देखने की दृष्टि जो हिंदू तत्वज्ञान ने हमको दी है, यह उसकी अभिव्यक्ति है। और यदि आज हम सब लोग भक्ति पूर्वक अंतःकरण से एक बार उस भावों को लेकर के इस गीत का गान करना प्रारंभ कर दें, तो आपके हृदय के अंदर वो भक्ति, आपके बाजुओं के अंदर वो शक्ति पैदा होगी जो एक दिन हमारे इस भारत को वापस विश्व के अंदर जगत गुरु के पद पर ही प्रतिष्ठापित नहीं करेगी, बल्कि विश्व आज जो भारत से चाहता है उसकी आवश्यकता भी पूर्ति करेगी। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगम अपने देश के अंदर चलने वाले पूज्य साधु संत महंत मठ मंदिर, इनके द्वारा जो सेवा कार्य किए जाते हैं, भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाएं जो सेवा कार्य करती है, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो सेवा कार्य करते हैं, मनुष्य और प्राणी मात्र के लिए, पशुओं के लिए, प्रकृति के लिए, इस प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जो कार्य करते हैं, ऐसे सारे सेवा कार्यों का एक मंच प्रदान करके और अपने देश की युवा पीढ़ी को, अपने देश के समाज को ला करके बताना कि देखो कितने बड़े सेवा कार्य चल रहे हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना से चल रहे हैं। हमारी सेवा कोई छलावा नहीं है। हिंदू की सेवा किसी का मतांतरण नहीं करती। हिंदू की सेवा किसी को अपनी परंपरा से नहीं काटती। हिंदू की सेवा कभी किसी को अपने पूर्वजों से नहीं काटती। हिंदू की सेवा कभी किसी को अपने और जीवन लक्ष्य से नहीं भटकाती। यह हिंदू की सेवा है। संसार के अंदर इसी सत्य को पुनः प्रतिष्ठापित करना है। आज पर्यावरण का संकट है, आज इकोलॉजी का संकट है, आज नारी के प्रति सम्मान की कमी आई है, आज परिस्थिति का और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है, आज मानवीय मूल्यों में कमी आई है। आज विश्व चिंतित है, इसका रास्ता खोजना चाहता है कि इसका समाधान कहाँ है। विश्व के दो महान लोगों के उदाहरण को मैं बताता हुआ अपनी बात को पूरा करूंगा। अर्नोल्ड टॉयनबी बहुत बड़े अंग्रेज इतिहासकार थे और उन्होंने कहा कि यदि विश्व को परमाणु युद्ध की आग से बचाना है तो भारत को इसकी कमान अपने हाथ में लेनी होगी। दूसरी बात उन्होंने कही, जिस अध्याय का प्रारंभ यूरोप ने किया है, यानी विश्व को परमाणु युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, उसका समापन भारत करेगा। यह अर्नोल्ड टॉयनबी के वचन हैं। कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव सन 2003 के अंदर वर्ल्ड मिलेनियम रिलीजियस समिट का समापन भाषण करते समय वो बोलते हैं
कैटेगरिकली बोलते हैं। मैं हिंदू धर्म के अनुयायियों से ये निवेदन करता हूं कि वे विश्व की 5 अरब जनसंख्या का बिना धर्मांतरण किए मानवता का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि उनके पास वो सर्व कल्याणकारी सिद्धांत हैं। ये कोफी अन्नान 2003 के अंदर अपना समापन भाषण करते बोलते हैं और रेखांकित करते हैं हिंदू धर्म को और रीजनिंग देते हैं कि वे मानवता का पाठ पढ़ाएं। ऐसे अगर आज विश्व के सारे रिसर्च स्कॉलर, विश्व के सारे वैज्ञानिक, विश्व के सारे दार्शनिक, यदि उनके सारे वक्तव्यों की ओर आप दृष्टिपात करेंगे तो आज वे बड़ी आशा भरी दृष्टि से भारत की ओर देख रहे हैं कि विश्व जिस स्थिति में पहुंच गया है उसमें से केवल भारत ही उसको निकाल सकता है। इसलिए आप सब उस महान संस्कृति के अनुयायी हो, उन महान पूर्वजों के अनुयायी हो जिन्होंने हमारे देश को व्यक्ति समष्टि सृष्टि परमेष्टि इस संपूर्ण सृष्टि से जोड़ने का और एक दर्शन ही नहीं दिया है बल्कि जीवन पद्धति दी है। हमारे घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, हमारे घर के ऊपर पक्षियों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था की जाती है। ये सारा प्राणी मात्र की सहज रूप से चिंता करने का स्वभाव हमारे हिंदू समाज का है। हम अपने इन जीवन मूल्यों को पहचाने, समझें और इस सम्मेलन के अंदर 23 तारीख को हमारा उद्घाटन होगा और लगभग 205 संस्थाएं आकर के और अपने भिन्न भिन्न सेवा कार्यों का और प्रकटीकरण करेगी ताकि नई पीढ़ी जाने कि हिंदू समाज कितनी बड़ी सेवा कार्य कर रहा है, शुद्ध प्रामाणिकता से कर रहा है, उसके मन के अंदर और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इस अभियान के साथ में जुड़ें, हिंदू होने का गर्व करें और उन सारे शहीदों को स्मरण करें जिन्होंने अपना अनुपम बलिदान दे करके इस देश की पहचान को, हमारी पहचान को जीवित रखा है। आने वाली पीढ़ियों को हम यह पहचान गरिमापूर्ण मूल्यों के साथ में दे करके जाएं और विश्व जो हमसे चाहता है उसको आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर हम परिपूर्ण करके दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।